Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Nikita Sharma and in today's class we are also going to explore many new things according to our previous classes. Wherever we are doing something new. So in today's class also we are going to use some sentences, some words and some letters to make them in a meaningful sentences or in a creative way to express our feelings, how we can use or how can we apply our words in the sentences and the part of speech in our sentences. Always you are comes to this channel to explore something new, so thank you for that. You are going to be a very good children in grammar. So let's get started our class. So firstly I'm going to discuss about the week 2 day 4, and that is punctuate this sentence, and the sentence is the son's simplicity and his patience made his followers feel हैप्पी. ओके, अभी बात कर ले सन्स. तो सन्स तो हमारी लाइफ में वैसे ही बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं. तो सन्स के बारे में तो सब जानते हैं, ठीक है. और सिंपलिसिटी, उनकी जो सिंपलनेस है वो आप लोगों को अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ. उनके व्यूज, उनके जो भी थॉट्स है, उनके पॉजिटिव थॉट्स, एक पॉजिटिव फीलिंग. ओके, सो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारी पॉजिटिवनेस. हम पॉजिटिवनेस के साथ इस सेंटेंस को पढ़ेंगे एंड यहाँ से बहुत सारी चीजें आज कैप्चर करेंगे, सीखेंगे और अप्लाई करेंगे. सो हम लोग सेंटेंस को पहले हिंदी कन्वर्सेशन कर लेते हैं, देन इसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे. सो फर्स्टली द सन्स सिंप्लिसिटी एंड हिज पेशेंस. सन्स की सिंप्लिसिटी और उसके पेशेंस की वजह से मेड हिज फॉलोअर्स फील हैप्पी. और यही कारण होता है उनके फॉलोअर्स क्या होते हैं, हैप्पी फील करते हैं. क्योंकि सन्स जो होते हैं ना वो उन्हें एक सिंप्लिसिटी और उनके एक सब्र से ही उन्हें क्या करते हैं, सिखाते हैं. तो इसीलिए सन्स का एक महत्व होता है हमारे जीवन में, ठीक है, कि वो किस तरीके से हमें पॉजिटिविटी देते हैं, पॉजिटिविटी की रोशनी देते हैं. हम लोग जहाँ नेगेटिविटी में आ जाते हैं वहां हमें पॉजिटिविटी कौन देता है, ये सारे व्यूज, थॉट्स है ना, ये पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें होती है वही हमें क्या करती है, चेंज करती है. सो फर्स्टली इसका मतलब तो समझ आ गया. पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखना, सब्र रखना. ऐसे बोलते हैं ना कि सब्र रखने से हर एक चीज अच्छी होती है. यस, ये वही है वो सब्र कि आप कुछ चीजों के लिए, आप पता है आप जिद कर रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज चाहिए, बट फिर भी आप क्या कर रहे हो, उस चीज के लिए वेट कर रहे हो. दैट्स द पॉइंट. पेशेंस, इट मीन्स यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग, वट एवर यू आर लाइकिंग और वट एवर यू want, you have to wait for that. So that's only I'm talking about your patience, that you have to wait for that. So you know the meaning how I am telling you the patience. Now again we are going to discuss or break down the sentence. So firstly here the is, now everyone knows that the is a article. यस मैम, अब तो मतलब ये चीजें बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें अब ये चीजें आने लगी है. यस बेटा, आप लोगों को आने लगी है अब ये. सन्स जो है वो आपकी सिंप्लिसिटी को शो कर रहा है, तो ये एक पॉजेसिव नाउन भी है, ठीक है. एंड सेकंड थिंग ये कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन. अभी तक हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ा, प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ा, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा, ठीक है, सबके बारे में पढ़ा. लेकिन कॉन्क्रीट नाउन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है, याद करो, रिमेम्बर करो कि हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या पढ़ा था. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी चीजें हम टच नहीं कर सकते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, क्योंकि हम उन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं. ओके, ठीक है. बट कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, कॉन्क्रीट नाउन ये होता है जहां आप चीजों को टच करके क्या कर सकते हो, फील बता सकते हो कि ये चीज क्या है, ठीक है. तो संत को हम टच कर सकते हैं. इट मीन्स अगर कोई बुक है आप उसे टच कर सकते हो. अभी मैं हूं, मुझे टच कर सकते हो, ठीक है. कोई भी चीज है मेरे लिए, ये जो पेन है इसे हम टच कर सकते हैं, ये जो माइक है इसे हम टच कर सकते हैं. दे ऑल आर व्हाट, कॉन्क्रीट नाउन ओनली. So you now understand what I'm saying to you. The concrete noun is that thing that you can touch or can you see that. Okay, आप see भी कर सकते हो और touch भी कर सकते हो. तो in this case ये concrete noun भी है. And अब समझ आएगा concrete noun क्या होता है. Okay, simplicity. I already told you in the previous class that whenever you are saying in the last ending letters ION, ICT, yeah, ITY, these all are NESS. These all are the abstract noun. So whenever you think here is that, it means you have to put abstract noun. Okay, this was the trick. This is the trick
you have to follow in your sentences that you can have more. Okay, then again and. भाई and भाई साहब के बारे में तो कैसे भूल जाएंगे? and तो हमेशा क्या करता है? रिश्तेदारी निभाता है. रिश्तेदारी कैसे निभाता है? सेंटेंसेस को जोड़ देता है. ओके ओके ओके, तो मैम फिर क्या होगा? कंजक्शन होगा. यस, अब नहीं भूलना. ओके, हिज क्या होता है? हिज पोजीशन. फर्स्ट थिंग हम लोग दो चीज कन्वर्ट करना सीख रहे थे, एडजेक्टिव एंड देन पोजीशन. हमें जब कोई चीज ऐसे बताई जाए कि ये मतलब रिलेशन शो कर रही है कि ये उसके साथ है, ठीक है, ये उसकी है, ठीक है, तो यहाँ हिज पोजीशन मतलब इसकी संत की क्या की जा रही है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये क्या है, उसकी पोजीशन है, उसकी पॉजिटिवनेस है कि ये मेरी है, ये मेरी है, मैं नहीं दूंगा किसी को. इस टाइप की जो चीजें होती है ना, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बोला जाता है. ओके, देन अगेन पेशेंस. पेशेंस मीन्स सबर, और पेशेंस के लिए भी यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अगेन मेड, तो मेड क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब आ गई, ठीक है. अगेन हिज फॉलोअर्स. अब तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर भी रिलेशनशिप शो हो रहा है, सो यू हैव टू यूज अगेन द पॉजिटिव एडजेक्टिव. ओके मैम, अब तो हमें सब कुछ आने लगा है. एंड फॉलोअर्स यू मीन की पीपल, और पीपल्स के लिए हम लोग नाउन का यूज करते हैं, सो यू आर यूजिंग हियर नाउन. ओके, फील क्या होगा? वर्ब. और ठीक है, देन अगेन हैप्पी. हैप्पी मतलब शो कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, कैसा है ना. तो और दूसरी बात आ रही है कि हाँ कुछ तो ऐसा है ना, अट्रैक्टिव, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव. Yes, now you got the sentence that what in the sentence is going on. So let's continue on with our questions. So first question is find the abstract noun and say whether they are countable or अनकाउंटेबल. फर्स्ट थिंग, हमारे जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो आंसर तो यहाँ से ऑलरेडी मॉडिफाई हो जाएगा कि ये अनकाउंटेबल में ही जाएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो मैम फेल कर सकते हैं, हम टच करके काउंट करके थोड़ी बताते हैं कितना है. हाँ जी, नहीं बताते. इसीलिए तो हम लोग उसे पहले ही मैं 2 बार से आपको कंटिन्यू एक ही चीज रिवाइज करवा रही हूँ कि उन्हें काउंट नहीं किया जाता है, इसलिए इस बार भी हम नहीं करेंगे. बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो फाइंड आउट करेंगे ना. हाँ करेंगे ना. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओहो मैंने तो पहले ब्रेक डाउन करा दिया, हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, अब तो लिखने की जरूरत है. तो सिंप्लिसिटी ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. या अगेन गोइंग टू नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज पेशेंस. पेशेंस ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Okay, then again you can sing anything else? No, everything is perfect. Then there are 2 abstract noun, that is simplicity and next is patience. Again change the abstract noun to adjective. Abstract noun को adjective में change करना तो अच्छे से पता है कि लास्ट क्लास में भी हमने किया था कि स्ट्रेंथ का हमने स्ट्रॉन्गली कर दिया था, ठीक है. तो हम लोग यहाँ पर भी इन सबको हटा सकते हैं ना. सिंप्लिसिटी जो है, ठीक है, इसको कर सकते हैं सिंपल. यस, अगेन पेशेंस है, तो पेशेंस को हम चेंज कर देंगे पेशेंट. तो ये चीजें समझ आ गई. अब अगर इसी को हम चेंज करते किसमें? एडवर्ब में, तो हम क्या चेंज कर देंगे? सिंपली एलवाई लगा देंगे. और पेशेंट को क्या चेंज कर देंगे? पेशेंटली मींस एलवाई लगा करके उसको एड ऑन कर देंगे. तो इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को. भी नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है. क्वेश्चन इज ऐड एडजेक्टिव टू द नाउन्स. हमने अब तक नाउन्स में एडजेक्टिव्स को फाइंड आउट किया है, और हमेशा जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को. ये तो बात आपको क्लियर हो गई थी यहाँ पर. तो अभी देखो नाउन्स क्या है हमारे, ये सब नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, संत भी एक नाउन है क्योंकि वो एक कॉन्क्रीट नाउन हो गया, ठीक है. तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे? हम लोग यहाँ कर देंगे ऐड एडजेक्टिव्स टू द नाउन्स. तो ये जो संत है, ठीक है, ये भी कॉन्क्रीट नाउन है तो नाउन ही ना. तो हम लोग कर सकते हैं ना, तो ग्रेट, क्योंकि हम लोग इनके लिए ग्रेट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग कैसे महान है ना, महान है, तो महान के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रेट संत. ओके, और सबर क्या है? सबर एक आप कह सकते हो ना, जो चीज कभी खत्म नहीं होने वाली है. आप आज जिस चीज के लिए सबर कर रहे हो, आप 2 दिन बाद उस चीज के लिए वापस से सबर करोगे, फिर किसी और चीज के लिए सबर करोगे. इट मीन्स एवरीथिंग व्हेनेवर यू आर वेटिंग फॉर दैट थिंग, द वेटिंग लिस्ट विल बी इंक्रीजिंग ऑन द फैक्ट. ओके, हमेशा वो चीज इंक्रीजिंग होगी, बढ़ती चली जाएगी. और जब चीजें बढ़ती हुई चली जाती है ना, तो वो एंडलेस हो जाती है. आपको लगता है कि यार
क्या है, इसका कोई एंड नहीं है। संसार में हम लोग आए, हमारे कोई चीज का एंड अप है नहीं है, हम लोग रोज नई चीजें सीखते हैं। आप मेरी क्लास में आते हो, यहाँ से कितनी सारी चीजें सीख के जाते हो और रोज नई चीजें सीखने को मिलती है। वो क्या है, वो एक एंडलेस चीजें हैं कि आप एजुकेशन के अंदर कभी भी एंडलेस एंड नहीं कर सकते उस चीज का। आप उस चीज को हमेशा एंडलेस बना सकते हो, आप उन चीजों को हमेशा ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सकते हो। आपको मैं कहूँ कि नहीं आज बेटा हमने ये सीखा है, कल कुछ और, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई चीजें सीखेंगे। कभी भी आपको देखना नई चीज के अलावा हम क्या रिपीट थोड़ी करते हैं, कोई चीज को नहीं करते हैं। आप स्कूल जा रहे हो, आप रोज नई चीजें यूज करते हो, नई चीजें सीखते हो, नई बातें करते हो, सब कुछ करते हो ना। तो वही चीज है, जिन चीजों का कोई एंड नहीं हो वो तो एंडलेस। और पेशेंस भी यहाँ हो सकता है एंडलेस पेशेंस, ठीक है। अब यहाँ देखो फॉलोवर्स, ठीक है, आपको फॉलो कौन करेगा, ठीक है, जो आपके लिए लॉयल होगा, जो आपको सच्ची में पसंद करता होगा, जिसको सच में अच्छा लगता होगा आपके साथ रहना या आपकी चीजों को यहाँ से देखना। अभी मैं हूँ, मेरे साथ कौन रहेगा, मेरे साथ वही रहेंगे जिन्हें ये चीजें समझ आ रही है या जो रहना चाहता है वो लॉयल्टी के साथ मेरे साथ रहेंगे। और जिन्हें सिर्फ आना है, देखना है, टाइम पास करना है, तो वो क्या करेंगे, वो 2 दिन आएंगे और चले जाएंगे। दे आर नॉट लॉयल्स, दे आर ओनली ऑन, यू कैन से दैट दे आर द टाइम पास और टाइम प्रिटेंडर, जो आते हैं और चले जाते हैं। बट जो आपके साथ में रह करके उन चीजों को फॉलो करते हैं वो क्या होते हैं, लॉयल फॉलोअर्स होते हैं। संत ने अगर कोई बात कही है तो उसको मानना किसका मूल महत्व होता है, हम लोगों का, क्योंकि हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं लॉयल फॉलोअर्स, क्योंकि उन्हें फॉलो करने वाले कौन होते हैं, बहुत ही लॉयल होंगे, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही दिल से प्यार करते हैं और दिल से उन्हें रेस्पेक्ट करते हैं। सो अगेन आपको तीनों चीजों का समझ आ गया, तीनों चीज मैंने अच्छे से समझा करके करी है। Okay, again fourth question, use prefix to change the patience to the opposite. लास्ट टाइम हमने कुछ और किया था, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में हमने कौन सी चीज को प्रीफिक्स बनाया था, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि वो कौन सा वर्ड था। ओके, सो अभी हम लोग देख लेते हैं, यूज प्रीफिक्स टू चेंज द पेशेंस टू द ऑपोजिट। और प्रीफिक्स हमेशा आगे लगता है, सफिक्स हमेशा पीछे लगता है। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में जिसे बोलते हैं, उपसर्ग हमेशा आगे आता है जिसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं, और प्रत्यय जो हमेशा पीछे लगता है जिसे हम लोग बोला जाता है सफिक्स। सो पेशेंस का हम कर सकते हैं इम्पेशेंट, जिसमें कोई भी सब्र ना हो, ठीक है, वो बिना सब्र के ही क्या कर रहा हो, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, वो वाला ही रट लगा रखा हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉजिटिव एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस एंड लिंक देम इनटू द सेम सेंटेंस। ओके, अभी हमें करना है क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव को शो करना है। तो ठीक है, फर्स्टली हम लोग शो करेंगे संत से, क्योंकि इसे भी हम लोग पॉजिटिव नाउन की तरह यूज कर रहे थे, उसकी सिंप्लिसिटी की तरह। तो संत जो है, पहले तो इन्हें लिख लेते हैं, पहले तो क्या क्या है। देन अगेन पॉजिटिव एडजेक्टिव है आपका हिज, अगेन एक और है हिज। ओके, अभी इनको हम लिंक करेंगे। ओके, संत जो है वो सिंप्लिसिटी को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है सेंटेंस में। कैसे कर रहा है, संत सिंप्लिसिटी, उसकी सिंप्लिसिटी, जहां पर आपको लग रहा है कि सिंप्लिसिटी आ रहा है और वो इसको शो कर रहा है या इससे रिलेशन शो कर रहा है, इट मीन्स वो लिंक कर रहा है सेंटेंस में, ठीक है। अगेन हिज लिंक, हिज लिंक यहां पर किसको करेगा, हिज पेशेंस, पेशेंस, उसके पेशेंस, तो यहां पर ये हिज पेशेंस को लिंक कर रहा है। अगेन हिज फॉलोवर्स, तो यहां पर ये लिंक कर रहा है फॉलोवर्स को, ठीक है। ओके, again the question is find the subject and the predicate in the same sentence. So now you have to use the common sense. जब subject और predicate निकालते हैं तो मैम अब हमें आप नहीं भी बताओ ना तो हम इन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है। और इस चीज के लिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि एक बार आप लोग प्लीज कमेंट करके मुझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ से बताएंगे। एज यूजुअल मैं आपको क्लूज दे सकती हूँ कि द सन एंड द सिंप्लिसिटी एंड हिज पेशेंस, ये सब्जेक्ट ही होगा क्योंकि इसी के थ्रू हमारा बाकी का एक्शन रोल प्ले कर रहा है। सो फर्स्ट थिंग तो यही हो जाएगा सब्जेक्ट। देन अगेन मेड हिज फॉलोवर्स फील हैप्पी, तो ये हो जाएगा आपका क्या, प्रेडिकेट। तो ये चीज तो क्लियर हो गई है, बट इस चीज को आप लोग मुझे कमेंट करके लिख करके देंगे, ठीक है। ये तो आपका रह गया होमवर्क। देन अगेन मैं बात कर रही हूँ किस चीज की, मॉडिफाइड सेंटेंस की। तो मॉडिफाइड सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका, द ग्रेट, हमने एडजेक्टिव यूज किया था द ग्रेट सन, सिंप्लिसिटी एंड हिज
एंडलेस पेशेंस, यहाँ पर एंडलेस होगा, एंडलेस पेशेंस मेड हिज लॉयल फॉलोवर्स, मैंने बात की थी लॉयल फॉलोवर्स की, तो यहाँ पर आ जाएगा मेड हिज लॉयल फॉलोवर्स फील हैप्पी। अब एक बात बताओ, जब हम लोग हैप्पी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी मुझे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या बन जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में इन दोनों ही चीज का मैं होमवर्क देखूंगी कि आपके कमेंट्स में है या नहीं है, और अगर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हैप्पी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या बनता है। सो आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं, मैंने मॉडिफाई करके भी आपको बता दिया। आज आप लोगों को मैंने एक होमवर्क भी दिया है जो कि हमारी क्लास का एक नया सेशन है। सो यहाँ से आप लोगों ने जो भी सीखा उससे अपनी डेली लाइफ में यूज करिए, समझिए। जहां आपको लगे कि यहाँ मुझे डाउट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके उन चीजों के बारे में क्लियरली पूछ सकते हो। उन चीजों के लिए मैं आपको अच्छे से गाइडलाइन दूंगी, गाइडलाइन समझाऊंगी। बट हाँ, आप लोग यहाँ से सीखना शुरू करिए ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे यहाँ से कैप्चर करते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। आप अपना इतना सारा टाइम यूज करके या टाइम इन्वेस्ट करके मेरे पास आ रहे हो, इसके लिए थैंक यू। एंड स्टे सून, स्टे हैप्पी ऑलवेज, कीप ग्रोइंग, कीप स्टेइंग लाइक मी विथ ऑलवेज।